ये कोठारी आयोग ने 60 के दशक में, अब भाई आप अकेडमिक से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मैंने संस्कृत के नाम पर वो एक जो मुझे पठती पठंती आता है वो बता दिया, वो 2-3 साल मैंने सीखी। क्यों हम लकीर के फकीर बन जाते हैं? कोई एक आइडिया, उसी कोई नई शिक्षा नीति में भी ये लागू है। देखिए, कोठारी आयोग ने जो त्रिभाषा सूत्र बताया था वो भाषा नीति नहीं थी, वो एक सूत्र था, एक फार्मूला था। भारत का जो बहुभाषी किरदार है उससे कैसे निपटा जाए इसके लिए था। अच्छा, अब वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, उसको हटा देना चाहिए और उसकी जगह कुछ और सोचना चाहिए। एक विस्तृत और गहन अध्ययन करके एक भाषा नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कोई भी भाषा भाषी किसी दूसरे भाषा भाषी से हिंदुस्तान में नहीं लड़ रहा है। उसका मैं आपको उदाहरण दूं, जिस तमिल क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि वहां पर हिंदी विरोध इतना ज्यादा है, वहां 2 हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। एक का भी दिमाग ने जिक्र किया, दूसरा करुणानिधि के नेतृत्व में हुआ, तो करुणानिधि युवा नेता थे। मैं बता रहा हूं, पूरा तमिल क्षेत्र हिंदी प्रचारणी सभाओं के दफ्तरों से भरा हुआ है। इन दोनों आंदोलनों के दौरान उन दफ्तरों के ऊपर एक ईंट नहीं फेंकी गई, हिंदी प्रचारणी सभाओं के दफ्तर में एक ईंट नहीं फेंकी गई। मराठी की बात हो रही है, मराठी और हिंदी की शब्द संपदा 80% एक सी है, दोनों की व्याकरण एक सी है, दोनों की लिपि बिल्कुल एक सी है, एक ही लिपि में, नागरी लिपि में दोनों लिखी जाती हैं। अरे पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है। वो नहीं, सबसे ज्यादा भाषा के जरिए जोड़ने वाला अगर कोई माध्यम है वो फिल्म है। लोकप्रिय संस्कृति, पॉपुलर कल्चर है, वो वही है। सवाल यह है कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए और अपनी विचारधारात्मक गोटी लाल करने के लिए सारा मसला किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी 11 साल से केंद्र में सत्ता में है। जो गृह मंत्रालय है वो अमित शाह के पास है, जहां पर राजभाषा विभाग है गृह मंत्रालय में। आज तक भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी के एक अच्छा संस्थान नहीं बनाया 11 साल में। मैं पूछता हूं सभी लोगों से जो इनके समर्थक हैं, वो बताएं कि एक संस्थान बताएं जो उन्होंने हिंदी के हित के लिए बनाया हो, जिसको ये जो राजभाषा है उसको शरारतन राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो आपने 8वीं अनुसूची का जिक्र किया, इसमें 22 भाषाएं हैं। संविधान के मुताबिक सारी 22 भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं जी। जितना भारतीय संघ संसाधनों पर हिंदी का अधिकार है, उतनी प्रत्येक भाषा का हिंदी, और ये इनका नाम लेना भी दर्शकों आपके सामने बताना भी, आपको बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, जानकारी नहीं रखते हैं। असमिया भाषा, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली भी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। संदीप, एक और बात बता दें, जितना भी भाषा विवाद है वो सारा का सारा झूठ पर आधारित है, अफवाहों पर आधारित है, नालायकी पर आधारित है। जितने लोग भाषा को लेकर आंदोलन करने की बात करते हैं, अगर हम में से हमारी सरकारें वास्तव में राष्ट्र चाहती हैं तो इन सबको फ्रॉड के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए, धोखाधड़ी के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। सारी बातें झूठ बोलते हैं, कुछ भी सही नहीं बोलते हैं, जैसे हर बात झूठ बोलते हैं। जैसे कि तमिल जो है वो हिंदी के विरोध में है, यही बात अपने आप में झूठ है। मराठियों को मराठी में, भाई हम लोग हिंदी के पत्रकार अपने आप को कहते हैं। हिंदी पत्रकारिता की स्थापना किसने की? श्री नारायण गर्दे ने की, बाबूराव विष्णु पराड़कर ने की, हाँ, और आप देखिए राहुल बारपुते ने की। इन लोगों ने हिंदी पत्रकारिता की। माधवराव सप्रे ने की। जब तिलक ने हिंदी केसरी निकाला तो उसके संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे थे। मैं ये बात कहना चाहता हूं, पूरी हिंदी पत्रकारिता की स्थापना महाराष्ट्र मराठी भाषी हिंदी पत्र, हम लोग श्रीमती, मुद्रास्फीति शब्द बोलते हैं। किसने दिए मुझे शब्द हम लोगों को? ये बाबूराव विष्णु पराड़कर के दिए हुए शब्द हैं जो हम लोग लिखते और बोलते हैं। तो ये तो स्थिति है। इसलिए सारे मतलब बहुत बड़े फ्रॉड पर ये पूरा का पूरा ये ढांचा खांचा खड़ा किया जा रहा है। इसमें एक और चीज, और आप उन व्यक्ति से मैं नाम नहीं लूंगा, हम सारे वाकिफ हैं, आजकल भाषा की शुद्धता पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो जो हम ये हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी नहीं है, हिंदुस्तानी है, और उसमें बड़ा फ्रॉड है। हाँ, एक मिनट सुनिए ना। अब वो बहुत सालों से एक मुहिम छेड़े हुए हैं और मुझे बहुत बार वो टोकते हैं, तुम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हो? मैंने कहा अच्छा, नहीं, एक मिनट सुनिए ना, बात तो सुनिए, तो दर्शकों को समझ में आए। मैंने कहा सर क्या शब्द? कुछ शब्द उन्होंने बताए। मैंने कहा अच्छा, जैसे सब पत्रकारों का होता है शगल, प्रेस क्लब जाना है। मैंने कहा जब प्रेस क्लब जाते हैं क्या बोलते हैं? प्रेस क्लब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं?
एयरपोर्ट जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रेन ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं, बस की सवारी या टैक्सी ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं? तो कह रहे आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। मैंने कहा बाल की खाल मैं निकाल रहा हूं कि आप निकाल रहे हैं? कि हर शब्द का अनुवाद होना चाहिए, ये थीसिस भी फ्रॉड है। एग्जैक्टली फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए, आप समझने की बात है। अच्छा, हिंदी में से अभी उर्दू के शब्द निकालने की इस सरकार के बहुत सारे पैरोकारों और बुद्धिजीवियों ने मुहिम चला रखी है। मैंने एक से पूछा कि आप जो कुर्ता पहने हुए हैं कौन सी भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। हाँ। आप पजामा पहने हुए कहां से आया? ये फारसी भाषा का शब्द है। हम लोग आपस में बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, चर्चा शब्द कहां से आया है? चर्चा शब्द फारसी भाषा का शब्द है। बाजार नहीं, फारसी में चर्चा होता है, हिंदी में चर्चा होती है, बस इतना ही फर्क है दोनों में केवल। तो ये फिर तो जलेबी खाना भी छोड़ दो, नहीं, समोसा खाना भी छोड़ दो। रोटी हर जगह जलेबी और समोसा जो खाते हो, कहां से आई जलेबी? भारत की है क्या? ये सारा का सारा प्रपंच सस्ती और संकीर्ण राजनीति का नतीजा है, अपनी राजनीतिक गोटी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को ये मुगालता है कि हिंदी के बहुत बड़े समर्थक हैं। 11 साल से इस देश में इनकी सरकार चल रही है, हिंदी का कोई भी हित इन्होंने आज तक नहीं किया। हिंदी सरकारी सेक्टर की भाषा है, साथ में एक सामाजिक क्षेत्र है हिंदी का बहुत बड़ा। हिंदी का ये बिल्कुल हिंदी को उनके अपने हाल पे छोड़ दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।